मधु की सगाई पक्की हो गई थी और 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला था। मधु के पिता सतीश चंद्र शादी के लिए तैयारियां शुरू कर चुके थे। अमोक बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूँ शादी में सारे काम तुमने ही करने हैं। आखिर तुम मधु के बचपन के दोस्त हो तो इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता ही है। जी अंकल जी, बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या काम है, मैं सब देख लूंगा। अरे इसमें कहने की क्या बात है, अमोक का अपना घर है, अब तुम मधु की शादी तक यहीं रहना। अमोक तुम सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ जरा बाजार तक चलो, बहुत जरूरी काम है। अब ठीक है चलता हूँ, पर ज्यादा देर मत लगाना, तुम एक चीज खरीदने में बहुत समय लगाती हो। अब लड़की हूँ, कुछ खरीदने में तो समय लगाऊंगी ही ना। वैसे मुझे मेहंदी के लिए साड़ी लेनी है, तुम बताना कि मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी। तुम पर हर रंग जचता है मधु, तुम कुछ भी पहन लो। क्यों मजाक कर रहे हो अमोक, अब तो उम्र बढ़ रही है। मधु, उम्र बढ़ने से तो सुंदरता और बढ़ती है। तुम मेरे लिए वैसी ही सुंदर हो जैसी पहले हुआ करती थी। क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं, बस पापा की याद आ गई। आज उनको गए पूरे 17 साल हो गए। वो मनहूस दिन में कैसे भूल सकती हो जिस दिन पापा को हार्ट अटैक आया था और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नहीं राम नारायण जी, ऐसा मत कीजिए। मैं इतनी जल्दी गाड़ी का इंतजाम कैसे करूंगा? आपने मुझसे जो जो कहा था मैंने सारा दहेज तैयार कर दिया। अब शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इतनी जल्दी में मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूँ? पहले ही हेलो हेलो। क्या हुआ जी, तुम किस चिंता में पड़ गए? किसका फोन था? धीरे बोलो शारदा, मधु सुन लेगी। लड़के वालों का फोन है, वो बोल रहे हैं कि हम नई गाड़ी देंगे तभी वो इस घर से डोली लेकर जाएंगे, नहीं तो वो ये शादी तोड़ देंगे। देखता हूँ, कोई इंतजाम तो करना ही होगा। ये तो गलत बात है, उन्होंने एंड मौके पर इतनी बड़ी डिमांड रख दी, कैसे करोगे तुम ये सब? चिंता मत करो शारदा, मैं कुछ देखता हूँ। मधु की शादी के लिए उसके ससुराल वालों ने गाड़ी की डिमांड कर दी। इसी चिंता को लेकर उसके पिता इधर उधर उधार मांगने गए, पर शादी के दिन तक गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया। और ऐसा मत कहो राम नारायण जी, मेरी बेटी की डोली अगर आज नहीं उठी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ऐसा ना कहो, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। ऐसा है, हमने पहले ही कह दिया था कि हमें शादी के बाद डोली नई गाड़ी में ही लेकर जानी है, पर आपने हमारी ये मांग पूरी नहीं की, इसलिए हम ये शादी तोड़ रहे हैं। और चल बेटा, खड़ा हो जा। नहीं नहीं राम नारायण जी, मुझ पर रहम करो, मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दो। पापा आप इनके सामने क्यों हाथ फैला रहे हो? अगर ये अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करना चाहते तो ना करें। देख, यही संस्कार दिए अपनी लड़की को, अभी हमारे आगे बोल रही है, न जाने शादी के बाद क्या रंग दिखाएगी। चल बेटा, अब यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं। लड़के वाले बारात वापस ले जाते हैं, तभी सतीश चंद्र को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर सतीश चंद्र की डेथ हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी मधु पर आ गई। मधु के भाई बहन अभी छोटे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मधु ने उन पर ध्यान देना शुरू किया और नौकरी करने लगी। वक्त बीता, पता ही नहीं चला कब जिंदगी 17 साल आगे बढ़ गई। आज मधु की छोटी बहन सारिका की भी शादी को 2 साल हो चुके हैं और भाई रवि का भी अपना परिवार है, इसलिए मधु की माँ उसे कहती रहती है कि बहुत हुआ, अपने ससुराल जा बेटी। देखा, मुझे पता था तू फिर अपने पापा को याद करके रोने लगेगी। वही आंटी जी, इसको मैं यही समझा रहा हूँ। आंटी जी, ये कुछ दिवाली के उपहार लाया था, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। मेरी तरफ से आपके और मधु के लिए साड़ी है, मैं चाहता हूँ आप दिवाली पर यही पहनो। अच्छा मैं चलता हूँ मधु, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, और कल ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अमोक चला जाता है, तभी मधु की माँ उससे बोली, मधु तू जानती है ना अमोक तुझे कितना प्यार करता है, वो आज तक सिर्फ तेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। देख वो हमारा कितना ख्याल रखता है, देर मत कर बेटी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मधु सोच में पड़ जाती है। उसकी माँ दोनों भाई बहनों से ये बात करती है और दोनों भाई बहन मधु को समझाते हैं। दीदी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपकी धूमधाम से शादी करवाएंगे। हाँ दीदी, अब आप मना मत करना, अब आपको भी अपनी खुशियां बटोरने का हक है। अपनी नई जिंदगी अमोक जीजू के साथ शुरू करो। देखो मैंने तो उन्हें पहले ही जीजू मान लिया। चलो भैया, अब मिलकर दीदी की शादी की तैयारी करेंगे। माँ, मैं दीदी को अपने हाथों से सजाऊंगी। आप लोगों को लगता है कि अमोक अब मुझसे शादी करेगा? तभी अमोक आ जाता है। क्यों नहीं करूंगा मधु, मेरे लिए तुम क्या हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो तुम्हारा दिल जानता है। मुझसे शादी करोगी मधु? अमोक की बात सुनकर मधु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अमोक के गले लग जाती है और धूमधाम से
मधु के भाई बहन और माँ उसकी शादी अमोक के साथ करते हैं। मधु सबसे विदा लेकर अपनी ससुराल आ जाती है। बस उसे इस बात की कमी थी कि उसके पिता आज उसके साथ नहीं थे, पर वो जानती थी कि उनका आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। साधना की विदाई का वक्त हो रहा था, पर अचानक से साधना की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये तू कैसी बातें कर रही है साधना? तू विदा नहीं होगी? तेरी शादी हुई है दीपक के साथ, सब लोग क्या कहेंगे? माँ, अगले 6 महीने तक की तो बात है, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी। पर तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो? आखिर बात क्या है साधना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? दीपक बेटा, हो सकता है शादी के बाद ससुराल के नाम से घबरा रही हो। कुछ दिन मायके में रहने देते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो हम आकर ले जाएंगे। साधना बहू, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बोल देना, मैं दीपक को तुम्हें लेने भेज दूंगी। दीपक अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट आता है। सुशीला, तुमने आखिर बहू को समझाया क्यों नहीं? बस तुम तो आते से ही शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शादी दीपक ने अपनी मर्जी से की है। अब मैंने लड़की में घुसकर तो नहीं देखा था ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। राम जाने वो किसी और को चाहती हो और जबरदस्ती उसने दीपक के साथ शादी कर ली हो। माँ, ऐसा नहीं है। साधना ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर इस वक्त वो ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तू कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस गरीब भिखारिन लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना, मैं तेरी शादी अपनी करोड़पति दोस्त वसुंधरा